नमस्कार मित्रों, बीएल प्रजापति रतलाम से मोटिवेशनल स्पीकर आज आपके बीच में लेके आया हूं कैच यूर पैटर्न। कैच यूर पैटर्न का अर्थ सीधा ये है कि हम हमारी गलतियां ढूंढ लें। कई बार सास बहू में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहू ससुर के बीच में हो जाते हैं, भाई भतीजे में हो जाते हैं, चाचा भतीजे में हो जाते हैं, मामा भांजे में हो जाते हैं। लड़ाई अनेक तरह से होता है, पिता पुत्र में हो जाते हैं, माता से पुत्र की हो जाती है, पुत्री की माता से हो जाती है। तो इन सब की अनबन के लिए गलती किसकी है ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और सभी अपना अपना ईगो मानते हैं, अपना अहम मानते हैं। तो मेरा निवेदन है मित्रों कि कैच यूर पैटर्न के तहत आप अपनी गलती स्वीकार कर लो। और यदि अगर आपकी गलती नहीं हो और आपको लगता है कि मेरा अहम और मेरा ईगो से मतलब बहुत भयंकर नुकसान है और आपके अहम ईगो से आपको लगता है कि मेरा भयंकर नुकसान हो रहा है, तो आप झुक जाइए, क्योंकि रिश्ता आपके अहम ईगो से बड़ा है। आपको लगता है कि अहम ईगो से मेरा रिश्ता बड़ा है, तो आप झुक जाइए, आप माफी मांग लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और वो सामने वाला भी इसी मूड में चाहता है कि यार ये कब बोले, है ना। तो शादी ब्याह में हमको बहुत समय मिलता है आजकल, वहां जाके हम बोलचाल कर सकते हैं। कुछ नहीं हो तो होली दिवाली पे जाके एक दूसरे के घर दे दो, जाके मिल लो, फोन पे बधाई दे दो। अरे बहुत तरीके हैं, व्हाट्सएप से को आप हाथ जोड़ के अभिवादन कर लो, भैया जो भी गलती हुआ मेरी माफी, मैं माफी चाहता हूं, आप घर पे पधारिए, कल मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखिए, कुछ नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी रखवा लो आप। तो इससे आपकी गलती खत्म हो जाएगी और गलती से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे जैन समाज में एक बहुत अच्छा पर्व लगता है पर्युषण पर्व, जिसमें क्या करते हैं, पिता पुत्र का लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, भांजे और मामा का हो जाता है और आए दिन झगड़ा करते हैं। अपन तो कुछ भी नहीं करते, इतना झगड़ा हो जाता है। प्रॉपर्टी को लेके हो जाता है, सोना चांदी को लेके झगड़े हो जाते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी शाप वगैरह मल्टी के लेकर। तो वो क्या करते हैं कि फिर उनका पर्व होता है मिच्छामी दुक्कड़म। तो वहां पे जाके पर्युषण पर्व में कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म साहब, मिच्छामी दुक्कड़म, और एक दूसरे से गले मिल लेते और माफ कर लेते, केसरिया छापे लगा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जैन पर्व में ये है तो हमारी भी होली है, दिवाली है, ऐसे पर्व पे आप माफी मांग लो, छोटे नहीं हो जाते हो। जन्माष्टमी की पर्व है, धूमधाम से किसी मंदिर में आप करा लो, उनको इनविटेशन दिया होगा आप जन्माष्टमी पे पधारना है। तो इस टाइप से मित्रों हमको कैच योर पैटर्न के तहत हमारी गलती का पता करना है। और कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बरसों निकल जाते हैं, कोर्ट में तलाक चला रहता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। आप बताओ कि उन बच्चों ने क्या गुनाह किया था। आज वो बेटी 18 साल की हुई, उसको जन्म आपने दिया है। मैं दोनों माता पिता से पूछना उसका क्या कसूर था आपके झगड़े में। तो आप अपने बच्चों की तरफ देखो, उनका हित देखो, उनका जीवन मत बिगाड़ो। आपकी सहमति से शादी हुई थी। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अब आप ज्यादा समय न गवाएं और जिसकी गलती है वो झुक जाए। न कभी आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी गलती और उसके बावजूद नहीं झुक रहा है तो आप झुक जाए। शास्त्रों में कहा है साथियों कि झुकने वाला महान होता है। आप सोचिए कि इस धरती का महान पंडित कौन था? रावण। और रावण जब प्रभु श्री राम के हाथे मारा गया था तो भगवान श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि इस धरती से महान पंडित विदा हो रहा है रावण, जाओ उससे कुछ उपदेश लेके आओ। तो जब वो रावण के अंतिम क्रियाएं उसकी चल रही थी अंत्येष्टि की, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा। तो लक्ष्मण जी सिर के वहां जाके खड़े हो गए कि बोलिए प्रभु श्री राम, मैं मतलब राम का छोटा भाई लक्ष्मण, बोलिए रावण महाराज मुझे कोई उपदेश करिए। तो रावण कुछ भी नहीं बोला। फिर लक्ष्मण जी राम जी को आके बोल रहे हैं कि रावण महाराज कुछ भी नहीं बोले। बोला आप खड़े कहां थे? तो कि मैं सिर के उधर था। नहीं, बोला आप चरणों के उधर खड़े रहो और बोलो आप। फिर डबल आए लक्ष्मण जी और बोला कि रावण पंडित जी महाराज आप बताइए, मुझे कुछ उपदेश करिए जाते जाते। उन्होंने बोला कि प्रभु श्री राम महान है और मैंने ऐसी गलती करी, कोई नहीं अगर ऐसी गलती करे और जीवन में जो जरूरी काम है वो कर ले मित्रों, ऐसा बोला। और बोला कि प्रभु श्री राम को कटी भुजा से ये रावण पंडित महान वंदन करता है। और ये रावण ने उपदेश दिया लक्ष्मण जी को। तो आप सोचो कि जिन जिन के अहम थे मित्रों वो तो कहीं चले गए। जिन राजा महाराजा को अपन देखते हैं महाभारत में, रामायण में, कि राजा धीराज महाराज पधार रहे हैं और 8-8 10-10 डंके लगते थे, एक एक कदम उठाते थे। तो आज उनकी देखिए कब्र पे धूल हो रही है, कोई अगरबत्ती लगाने वाला नहीं है। राजा महाराजे जितने भी हैं उनके मेलवाड़े को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। तो आप कौन से खेत की मूली हो? इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, माफी मांग लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। और जो जैसे मोबाइल के अंदर क्या होता है कि बैटरी खुली रहती है या कोई एप्लीकेशन खुली रहती है तो बैटरी डाउन होती है, तो उसी प्रकार वो मोबाइल अपना डिस्चार्ज होता है। तो हमारे जीवन के अंदर भी क्या है मित्रों कि कष्ट होता है, बार बार जो हमसे लड़ाई झगड़ा उसी की तरफ ध्यान जाता है।
वो बार बार जाता है तो हमारा मन नहीं लगता काम का। तो मित्रों मैं निवेदन चाहूंगा कि उससे माफी मांग लीजिए, गंगा जमुना बहा लीजिए थोड़ा, और इससे आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।